अभी आपने एक वक्तव्य देते हुए कहा कि कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं और कुछ लोग हिंदुस्तान विरोधी भी हैं। इस पर हम लोग पहले भी वैसे चर्चा कर चुके, लेकिन फिर से करना जरूरी है क्योंकि विषय आज का ऐसा ही है। ये लोग नक्सलवाद का, परोक्ष रूप से आतंकवाद का, अलगाववाद का, ऐसे तत्वों का समर्थन करते हैं जो रेड हैंडेड देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, गिरफ्तार किए गए और जिनको एनएसए में उठा करके जेल में डाला गया। ऐसे लोगों का समर्थन आप कैसे कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहूंगा। आपने एक बात कही कि परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं। ये परोक्ष रूप क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बाकायदा स्टेटमेंट, लिखित स्टेटमेंट जारी करके कहा कि साहब नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए, नक्सलवादियों की शर्तें मान लेनी चाहिए। बिहार में चुनाव हो रहा है, दीपांकर भट्टाचार्य का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे मैं तो आज भी नक्सलवादियों के साथ खड़ा हूं। तो ये परोक्ष कहां है? ये तो प्रत्यक्ष नहीं, डंके की चोट पे समर्थन है। वो तो कोई माओवादी कह रहा है अपने को, कोई मार्क्सवादी कह रहा है, कोई लेनिनवादी कह रहा है, वो तो खुलेआम डंके की चोट पे समर्थन है साहब। एकेडेमिया से इतना बड़ा समर्थन आ रहा है, एनजीओ के बहाने समर्थन आ रहा है, वो तो आपको सब नजर आ रहा है, एकदम साफ है। तो दूसरी बात, सिर्फ नक्सलवाद का क्यों, आप तो आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं। आपके यहाँ तो आतंकवादी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते थे, डिनर करते थे और गिफ्ट लेके जाते थे। आप तो कमाल कर रहे हैं साहब, मैं क्या कहूं। मतलब मुंबई हमले को आपने आरएसएस पे थोपने का प्रयास किया। अखिलेश यादव की सरकार ने 2 दर्जन आतंकवादियों से मुकदमे ही वापस ले लिए, और ये वो आतंकवादी थे जिन्होंने लखनऊ में, बनारस में, मथुरा में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे जिसमें लोग मारे गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके डिसीजन को रोकते हुए कहा अखिलेश यादव से, क्या आप इनको पद्मश्री देना चाहते हैं? इसमें परोक्ष समर्थन कहां है साहब? डंके की चोट पे है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पूछ रहा है कि क्या आप आतंकवादियों को पद्मश्री देना आपका रह गया बस? इसमें कहीं कोई लुका छुपा समर्थन तो है ही नहीं भाई। लालू यादव आज अगर तेजस्वी यादव शाहबुद्दीन के लड़के को टिकट दे रहे हैं, इसके पहले लालू यादव शाहबुद्दीन को टिकट देते थे। और आपको याद होगा लालू यादव ने ओसामा बिन लादेन, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी का एक हमशक्ल बैठाया था अपने साथ पब्लिक रैलीज में, उनको लेकर टहलते थे। वो ओसामा बिन लादेन को लेकर टहलते थे, चुनाव प्रचार करते थे। इसमें कोई भी चीज परोक्ष कहां है? ये तो खुली नंगी डंके की चोट पे। एक और पहेली है साहब, इसको सुलझाइए। हम जानते हैं इनकी ग्रंथि क्या है। जैसे पुलवामा हुआ था, उस समय हमने देखा था कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए। संयोग कह लीजिए, दुर्योग कह लीजिए, या वो दिन ऐसा खराब था कि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अभ्यारण्य में शूटिंग प्रस्तावित थी, एक जाने माने विदेशी प्रस्तोता के साथ में, जंगल में जो अपने वीडियो बनाता है और काफी जाना माना नाम था वो, उसके साथ उनकी शूटिंग थी। उस दिन पुलवामा हुआ तो कांग्रेस ने बहुत बेशर्मी के साथ लोगों को बरगलाने, उकसाने के लिए और प्रधानमंत्री की छवि को बर्बाद करने के लिए कहा कि जिस समय पुलवामा हो रहा था प्रधानमंत्री तो शूटिंग में व्यस्त थे। उसके बाद फिर वहां के जो राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, उनको भी टूल बनाने की कोशिश की गई, उनसे भी प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करवाई गई। अभी पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार आक्रमण किए जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर पर। कब जवाब देंगे आप पाकिस्तान को? उनको ढूंढ करके कब खत्म करेंगे? एक एक को खत्म किया जाना चाहिए अगर पाकिस्तान में छुपे हैं। और वैसे तो पाकिस्तान वो पहुंच ही कैसे गए, उनको यहीं रोक करके क्यों नहीं निपटाया गया? और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद यही कांग्रेस बेशर्मी के साथ पूछ रही थी हमारे कितने रफेल गिरे।
यानी एक मैच जीतने के लिए, क्रिकेट का मैच जीतने के लिए कितने विकेट गिरे हैं, कितनी बॉल लगी हैं, उसमें कितनी वाइड हो गई, कितनी क्या हुआ, ये पूछने बैठ गए और ये नहीं कहा कि ठीक है भाई, आप कम से कम मैच जीते तो हैं, आपने पाकिस्तान को घुटनों पर तो लाया है। ये ग्रंथि क्या है? क्या ये पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं कि जो उन्होंने देखा है पाकिस्तान का हश्र होते हुए, 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद होते हुए और उसको घुटनों पर आते हुए देखा है, और अमेरिका की भी बौखलाहट देखी है, क्योंकि उनके 2 ऐसे जगहों पर जहां उनके एसेट्स रखे हुए थे, वहां पर भी भारतीय सेना ने वार किया था। देखिए, शुरुआत करते हैं। आपने सतपाल मलिक की बात कही। सतपाल मलिक ने 2 बातें समझे। सतपाल मलिक ने पहले आए बाएं कहा, उसके बाद वही उसी करण थापर के इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था, उसी के चैनल पे दोबारा आके उन्होंने कहा, और मैंने सतपाल मलिक की वो वीडियो क्लिपिंग ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से जो कुछ भी कहा था सब झूठ था। अब करण थापर एकदम शॉक्ड, क्या क्या कह रहे हैं? बोले हाँ झूठ था। मैं अपनी पूरी बात वापस लेता। सतपाल मलिक जो बातें कह रहे थे वो यकीन के योग्य भी नहीं थी। वो कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल से निकल के आए और एक ढाबा ढूंढ के वहां से उन्होंने फोन किया। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी तरह की संचार व्यवस्था से घंटों के लिए दूर हो जाएगा, ये अकल्पनीय है। लेकिन वो कह रहे थे बेवकूफी की बात। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप ट्रंप से बात करें तो नाराज, आप मिलने ना जाएं ट्रंप से तो नाराज, आप ट्रंप की बात माने तो नाराज, नहीं ना माने तो नाराज। आपने अभी पुलवामा, आप उनका पहलगाम का हवाला दिया। पहलवान के आतंकवादियों को जब मार दिया गया तो उन्होंने कहा तो वो आतंकवादी ही नहीं थे। बताएं। देखिए, कांग्रेस जनता की नब्ज से हाथ खो बैठी और इसके चलते उसने समझ लिया कि विरोध के लिए ही विरोध करना विरोधी दल का काम है। ये भूल जाते हैं कि किस तरह पूरे विपक्ष ने इंदिरा गांधी को 71 के युद्ध में सपोर्ट किया था। तो एक मोटी सी बात है, सोशल मीडिया पे अक्सर कही जाती है, और मेरे ख्याल से उससे बेहतर बात इनके लिए नहीं कही जा सकती कि ये मोदी और भाजपा का विरोध करते करते देश विरोधी हो चुका।